गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले हम बता दें कि हम जो मैथ अभी पढ़ाने वाले हैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जीरो लेवल से हम इसीलिए पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे हम बच्चे को देखे हैं क्लास 6 में चल जाते हैं, 7 में चल जाते हैं और बेसिक मैथ जो है उनको नहीं आता है। इसके वजह से उनको मैथ बनाने में दिक्कत होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 9th क्लास में भी चल जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनका बेसिक अच्छा नहीं है। ठीक है, ये चैनल बनाने का हमारा यही मकसद है, इसमें पूरा हम बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, और पूरा हाई लेवल तक ले जाएंगे, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो आप लोग पूरा मन से पढ़िए। ठीक है, और एक और चीज़ हम बता दें, जो भी हम चीज़ पढ़ाएंगे आप लोग चीज़ को सिर्फ देखिएगा मत, एक कॉपी पे लिखिए और समझिए। ठीक है, और अगर आप लोग को मैथ में कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल से हम पढ़ाने वाले हैं, तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि और सारा भी वीडियो हम पढ़ा के डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए हम मैथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ ऊपर क्या है बाबू, एडिशन है। एडिशन का हिंदी होता है जोड़। एडिशन का हिंदी क्या होता है? जोड़। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखे हैं क्वेश्चन में, राइट द एडिशन ऑफ 1 डिजिट। कह रहा है मतलब 1 डिजिट का एडिशन बनाना है। क्या बनाना है? 1 डिजिट का एडिशन बनाना है। तो सबसे पहले हम एडिशन के बारे में बता दिए। एडिशन मतलब होता है जोड़। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर 1 डिजिट तो हम समझ में नहीं किए, 1 डिजिट क्या होता है? तो यहाँ समझिए 1 डिजिट क्या होता है। मान के चलिए बाबू यहाँ 5 है, तो 5 क्या है? डिजिट है। तो 5 को डिजिट में कहा जाता है अंक। 5 को डिजिट में क्या कहा जाता है? अंक। और यहाँ कितना डिजिट का है? 1 डिजिट। मतलब क्वेश्चन क्या है? 1 डिजिट। तो 5 कितना डिजिट है? 1 डिजिट। वही यहाँ 2 डिजिट लगा देते, मान के चलिए यहाँ 2 लिख देते, चाहे 5 लिख देते, चाहे 6 लिख देते। ठीक, तो यहाँ क्या हम 2 डिजिट लगा दिए, तो 2 डिजिट ये जो हो जाएगा तो ये डिजिट नहीं पढ़ाएगा। जब हम अगर 1 डिजिट लगाएंगे तो उसको हम डिजिट अंक पढ़ेंगे। अगर 2 से ज़्यादा डिजिट लगाएंगे तो डिजिट नहीं पढ़ाता है, वो क्या हो जाता है? नंबर हो जाता है। तब वही यहाँ अगर 2 डिजिट रहता तो यहाँ क्वेश्चन क्या रहता? राइट द एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। इसके अगले वीडियो में इसके बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। अभी आप लोग सीखिए क्या? 1 डिजिट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है राइट द एडिशन ऑफ 1 डिजिट। तो सबसे पहले 5 कितना है? 1 डिजिट है। या 9 कितना है? 1 डिजिट है। तो या 7 कितना है? 1 डिजिट है। तो सबसे पहले कह रहा है 1 डिजिट का एडिशन हमको सीखना है। तो चलिए हम सिखाते हैं 1 डिजिट का एडिशन बनता कैसे है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम ए नंबर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मान लीजिए ले लिए हम 5 ले लिए और नीचे क्या ले लिए? 2 ले लिए, और इसको हमको क्या करना है बाबू? ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ऐड कैसे करते हैं वो सीखिए। सबसे पहले ऊपर क्या है बाबू? 5 है। ऊपर क्या है? 5 है और नीचे क्या है? 2 है। तो सबसे पहले मान के चलिए मोहन के पास 5 रुपीज़ है। मोहन के पास कितना रुपीज़ है? 5 रुपीज़। और सोहन के पास कितना रुपीज़ है? 2 रुपीज़। अब मान के चलिए मोहन के पास 5 रुपीज़ है और सोहन के पास 2 रुपीज़ है, और मोहन क्या कर रहा है कि सोहन से अपना उसका 2 रुपीज़ मांग ले रहा है। तो कितना रुपीज़ मोहन के पास होगा? तो सबसे पहले मोहन के पास तो 5 रुपया है और सोहन के पास कितना है? 2 रुपया है। अब मोहन ने सोहन से 2 रुपया मांग लिया, तो सोहन के पास कितना रुपया होगा? तो 5 रुपया तो ऑलरेडी उसके पास था और 2 रुपया जब मांग लिया तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? 5, 6, 7। कितना रुपया हो जाएगा? 7 रुपया। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो यहाँ बढ़िया से समझिए। मान के चलिए हमारे पास 5 क्या है? बुक है। 1 2 3 4 5 5 बुक है, यानी 5 किताब है। ठीक है, और नीचे मान के चलिए 5 हमारे पास पेंसिल है, 2 पेंसिल है। 1 2 ऊपर कितना है? 5 बुक है और नीचे कितना है? 2 पेंसिल है। तो टोटल को काउंट करेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल को काउंट किया तो कितना हुआ हमारा आंसर? 7। ऐसे ही बनता है बाबू 1 डिजिट एडिशन। ठीक है, अगर आप लोग को और अच्छा से समझना है तो एक और हम क्वेश्चन बता देते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मान के चलिए यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 6 है, और इसको ऐड करना है। मान के चलिए हमारे पास 3 मैंगो है। 1 2 3। मैंगो का हिंदी बाबू आम होता है। ठीक है, और नीचे मान के चलिए 6 बनाना है। 1 2 3 4 5 6। 6 बनाना का हिंदी बाबू होता है केला। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर कितना है बाबू? 3 मैंगो है। ऊपर कितना है? 3 मैंगो है और नीचे कितना है? 6 बनाना है। ये अब हम इसको टोटल काउंट करना है, हमारे पास टोटल फल, टोटल फ्रूट कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे। ऊपर कितना है? मैंगो 3, 1 2 3, और नीचे कितना बनाना है? 6 बनाना है। तो 3 तो यहाँ तक है। 3 4 5 6 7 8 9
टोटल हमारे पास फ्रूट कितना हुआ बाबू 9। टोटल फल कितना हुआ, फ्रूट का हिंदी बाबू फल होता है। टोटल फल कितना हुआ 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9। ऐसे ही करके बाबू 1 डिजिट ये एडिशन बनता है। अब मान के चलिए बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे, ठीक, तो उनको मान के चलिए समझ में नहीं आता होगा, तो एक बार हम हिंदी में भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मान के चलिए यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 4 है। अब इसको हमको क्या करना है बाबू, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना का इंग्लिश में एडिशन कहा जाता है, ठीक है बाबू। तो इसको समझिए, मान के चलिए हमारे पास 3 रुपया है, 1 2 3, 1 2 3, हमारे पास कितना रुपया है बाबू 3 रुपया है। और नीचे हमारे पास कितना रुपया है, नीचे मान के चलिए हमारे पास 4 टॉफ़ी है, यानी 4 चॉकलेट है, 1 2 3 4, यानी आप लोग हिंदी में भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। 4 कितना है, टॉफ़ी है, 4 चॉकलेट है, तो ऊपर 3 रुपया है और नीचे 4 चॉकलेट है, तो टोटल को काउंट करेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग हिंदी में भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल को काउंट किए तो कितना हुआ बाबू 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7। ऐसे करके हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, राइट द एडिशन ऑफ 1 डिजिट। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे बाबू राइट द एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं, अगर जो भी छोटे बच्चे या जो भी छोटे बाबू अगर मतलब ये एडिशन सीख रहे हैं, तो सबसे पहले मान के चलिए बहुत सारे बच्चे को, अभी छोटे जो बच्चे हैं उनको 1 2 1 2 नहीं आता है, तो ये पढ़ाने से पहले हम एक बार ज़रूर बोलेंगे आप लोग 1 से लेकर 100 तक गिनती सीख लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये पूरा याद होना चाहिए 100 तक, और 1 से लेकर 100 तक 1 2 याद होना चाहिए, ठीक है। तो आगे वो चीज़ सीख लीजिएगा तो ये और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सारे छोटे बच्चे को मतलब जो प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG में जो बच्चे हैं उनको UKG को तो आता होगा, लेकिन नर्सरी क्लास के और LKG के जो बच्चा है 1 2 और 1 2 3 4 ये जो गिनती है और 1 2 मतलब जो भी है ये चीज़ नहीं आता होगा, तो एक बार ज़रूर आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए। और गार्जियन से हम कहेंगे अपने बच्चे को मतलब आप लोग ये याद करवा दीजिए, क्योंकि ये जो भी चीज़ पढ़ा है उन लोग को पूरा बढ़िया से समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी सारा वीडियो हम पढ़ाएंगे आप लोग के पास आते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।